हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के आपकी बार आरआरबी पार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली पार्ट में हम लोगों ने 2016 के शिफ्ट फर्स्ट के 2 प्रश्न पर डिस्कस कर लिया था। आज की पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी स्टेज फर्स्ट परीक्षा। डेट क्या था? 31/3/2016 शिफ्ट थर्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले शिफ्ट थर्ड में आए हुए उन 30 क्वेश्चंस में से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं वो 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में। यहाँ निकटतम पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ, ये आपको पहले ही स्पष्ट क्लियर हो गया कि आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। आपको अप्रॉक्सीमेट करके जो ज़्यादा नज़दीक होगा वही वैल्यू आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है। इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले आप एक तरीका देख लीजिए, फिर दूसरा हम आपको समझा देते हैं। पहला तरीका ये है कि 5% इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। लिख दिए। 3 वर्षों की बात कर रहा है तो इसलिए इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/8000। तो हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए ये हमारा जो 8000 है यही हमारा क्या है? पी है। मान लिए। ठीक, क्लियर। तो अब पी जब मान लिए तो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 8000 रुपये अगर है, ठीक है, इस पर अगर 5% ब्याज लग रहा है तो हमारा फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज बनेगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। पहले तो याद रखिए कि हमारा सीधा सीधा क्या है, 5% निकालना है फर्स्ट ईयर के लिए। 5% निकालेंगे यानी 1/20 लिख सकते हैं। अब इसका 1/20 करेंगे तो ये 0 डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 0 इस 0 को काट दिया, ये 2 इसको काट दिया, 2 चौके यानी 400 हो गया। यानी फर्स्ट ईयर हमारा कितना हो गया? 400 बन गया। अब आप जानते हैं अगर एसआई की बात करें तो हमारा सेकेंड ईयर में भी क्या है? 400 बनेगा और ये थर्ड ईयर में भी 400 बनेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी हम एसआई को लेकर चल रहे हैं और आप जानते हैं कि एसआई क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। अब लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए एसआई सीआई दोनों सेम होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद सीआई चेंज होना शुरू हो जाता है और एसआई हमारा वही रहता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर। अब फर्स्ट ईयर पे हमारा धन जो है ब्याज 400 बना, लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ईयर में एंट्री मारेंगे, मतलब सेकेंड ईयर के लिए जा रहे हैं, तो फिर इसी का क्या होता है हमारा, इसका हमारा बन जाता है क्या? 1/20 यानी 5%। इस पर 5% बन जाता है। ठीक है, अब इसका तो वही रहेगा, ये तो आप समझ गए कि इसे रहेगा। क्लियर। अब इस पे बनेगा सीआई कितना? 5%। अब 5% बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 आप काट देंगे इसको, ये यहाँ से इसको काट दिए, ये हमारा 2 इसको काट दिए, मतलब ये 2 20 हो गया। ठीक, यहाँ 20 क्लियर। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा 20 समझने में। अब सेकेंड ईयर का ये रहा, फर्स्ट ईयर का ये रहा 400, सेकेंड ईयर का ये रहा। अब थर्ड ईयर निकाल रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा से, अब तक हम सेकेंड ईयर का क्लियर कर लिए कि इतना हो गया। अब थर्ड ईयर में एंट्री मार रहे हैं, थर्ड ईयर मार रहे हैं तो हमारा एसआई का तो यही हो गया। अब फिर इसका सीआई निकालेंगे तो हमारा ये 20 बनेगा। कैसे? 1/20 से, मतलब 5% वाले यही मेथड से। ठीक है, तो 20 बना, इस पे हो गया और इस पे हो गया। ये यहाँ निकाले थे सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन इसी फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के लिए भी तो बनेगा। फर्स्ट ईयर तो चलता रहेगा ना, फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के लिए बनेगा यानी 20 बनाएगा, 1/20। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये हो गया फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर के लिए, फिर ये सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए इतना बन गया। अभी ये बीच वाला जो था इससे भी हमारा थर्ड ईयर के लिए बनेगा। ठीक है, तो इससे हमारा थर्ड ईयर के लिए बनेगा तो हमारा यही क्या बन जाएगा? 1/20, ये हमारा 1 बन जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक समझने में। अब ये हमारा, हमने अभी आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है? एसआई होता है। यानी एसआई हमारा टोटल कितना हो गया? 4 4 4 4 3 12, 1200। ठीक है, और सीआई हमारा क्या होता है? पूरा टोटल होता है। कितना? ये पूरा टोटल सीआई होता है।
तो यानी सी आई माइनस एस आई करेंगे तो पूरा सी आई में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना हो गया 14.48 दिया है हमको, ये दिया है इतना। अब यहाँ से निकालेंगे पूरे में से, अगर हम इसको घटा ले रहे हैं मानिए, यानी इसको हटा दे रहे हैं तो बचेगा कौन, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो 20 20 20 1 कितना हो गया 61 हो गया। तो 61 बराबर हमें क्या मिल गया 14.48। और हमें निकालना क्या है मूलधन, मूलधन निकालना है। तो या मूलधन 8000 माने थे, तो यानी 8000 बराबर क्या होगा, एक नियम से निकाल लीजिए 14.48 इंटू 8000 अपान 61, यही हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक। अब इसका आप भाग देंगे, इसको उड़ाएंगे तो हमारा नीचे ये 2 जीरो बनेगा, ये 2 जीरो इसको काट देगा। तो यानी हमारा 14 ये 48 इंटू ये इतना बटा 61, इतना हो गया। कितना हो गया 61। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 8 64 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 6 38 हो गया। ठीक, और 8 चौक 32 हो गया, 32 3 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक, 8 का यानी 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, इतना बटा 61 हो गया। अब इसका आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 899। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और यदि जिसको नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जबकि आपको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताए थे भाग करने का, तो वो भाग करने का शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देते हैं। अब देखिए, इसको हम अलग से समझा देते हैं। इसको मैं अलग से जब समझाऊंगा इसको, तो हमारा ये हो गया 8, ये हमारा क्या करना है, भाग देना है ना 5840, और किसका 61 का, तो 6 पावर 1 कर लेते हैं। तो 6 करने में 6 करते हैं, 6 5 11 यानी 55 हो गया। इस तरह करना हम बता दिए हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक सीरीज में जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, हम इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो 1 घटाते हैं 55 में 54 आ जाता है। तो 6 9 54 नहीं कर सकते, क्योंकि हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में से घटा नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार कम ले जाएंगे, 6 48 ले जाएंगे। तो यानी 6 यहाँ बनेगा तो 68 हो जाएगा। तो फिर 8 करने में 8 यानी 68 में से 8 घटाएंगे 60 हो जाएगा। तो फिर 6 से भाग देंगे, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये 64 हो गया। तो 9 करने में 9, 64 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक, तब 6 9 54 लगभग अप्रॉक्सीमेट जा रहा है कि नहीं, लगभग जा ही रहा है, तो कर दे रहे हैं। ठीक, अगर कम ही ले जाते तो हमारा 98 होता, एक बार कम ले जाते तो बहुत होता 98 होता, तो लगभग 99 हो गया कि नहीं, ये आंसर आ गया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस तरह से डिवाइड करके आंसर लाने में। ठीक, अब इसका एक तरीका और भी था, उसे भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था, वो तरीका एक था ये फार्मूला बेस्ड। जब 3 साल का दिया हो, जैसे जब 2 ईयर का दिया हो, 2 ईयर का, ठीक है, 2 ईयर का दिया हो सी आई माइनस एस आई, तो इसका फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, और जब भी कभी 3 ईयर का दिया गया हो तो हमारा सी आई माइनस एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, यही करना है, बस बगल में 300 प्लस आर कर देना है, क्योंकि 3 से 300 हो गया 3 साल से, प्लस आर बटा 100 हो गया, ये हो गया फार्मूला आपका। ठीक है, आई थिंक इसे याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे याद कर लेते हैं, जब 2 ईयर का डिफरेंस पूछता है तो आप इस तरीके से लगा लीजिए, जब 3 ईयर्स का पूछता है तो इस तरीके से लगाइए। तो यहाँ 3 ईयर्स का पूछ रहा है तो इसमें लग करके आपको लगा कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था, जो अभी नीचे वाला फार्मूला लिखे थे, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू कितना हो गया, पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100 हो गया, ये था। ठीक, क्लियर। ये हमारा वैल्यू कितनी थी 14.48, यही दिया है ना, अंतर दिया है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया है और परसेंट इतना दिया था। ठीक, 3 वर्षों के लिए। तो अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी हमको निकालना है, ये वैल्यू क्या, पी हमको निकालना है, तो पी यही रहेगा हमारा। आर की वैल्यू क्या है 5 है, 25 स्क्वायर करेंगे तो बटा ये 100 इंटू 100 स्क्वायर है ना, 2 बार लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 300 प्लस 5, क्योंकि परसेंट 5 है ना, तो 305 हो गया, बटा ये हमारा 100 हो गया। यहाँ तक क्लियर,
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में। अब देखिए इसको अगर उड़ाते हैं तो नीचे हम 100 करेंगे, तो यानी हमारा इतना बटा 100 लिख सकते हैं, नीचे लिख दिए। अब ध्यान दिए इसको काटते हैं, 25 चौके 100 कट गया, और हमारा 5 है, इसको काटते हैं, 5 छक 30, 5 करने में, और फिर इसको 5 20 पंचे 100 हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इसको क्या लिखेंगे, ऊपर हमारा 61 आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा क्या 100 इंटू 4 इंटू ये 20 हो गया। ये 100 इस 100 को काट दिया। ठीक है, तो अभी आपको मैं कैलकुलेशन करके बताया था कि 61 से इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पी भी था, हमने भूल कर दिया लिखने में, छोड़ दिए। अब ये 80 हो जाता है, तो ये 80 इधर जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 61 से भाग देंगे। ठीक, तो हमारा क्या लिखेंगे, ये 48 इंटू 80 बटा 61 बराबर पी। अभी पी की वैल्यू यही तो निकाले थे कैलकुलेशन करने के बाद, 61 से भाग दिए थे ना, ये 80 से गुणा किए थे इसमें, फिर 61 से भाग दिए थे, तो यही आया था, ये सॉल्व किए तो इतना आया, यही हम डायरेक्ट लिख दिए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 2, 100 व्यक्तियों के समूह में 86 व्यक्ति या तो शीतल पेय या आइसक्रीम पसंद करते हैं। 100 व्यक्तियों में, मतलब 100 व्यक्तियों के समूह में 86 व्यक्ति या तो शीतल पेय या आइसक्रीम पसंद करते हैं। यदि 62 व्यक्ति शीतल पेय पसंद करते हैं एवं 21 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति आइसक्रीम पसंद करते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम वेनन डायग्राम का यूज कर ले तो आसानी से लग जाएगा। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे 100 आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। आपको यहाँ पे 86 व्यक्ति या तो शीतल या पेय पीते हैं इसमें बता रहा है, तो इसी पर बेस्ड होकर क्वेश्चन लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ओवरऑल को हम 86 मानते हैं, तो हम एक वेनन डायग्राम बनाते हैं इस तरह। इसमें कहा 21 दोनों व्यक्ति पसंद करते हैं, 21 यहाँ कर लिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसकी यदि 62 व्यक्ति या शीतल पेय, तो इसको शीतल पेय मान लेते हैं, इसको शीतल पेय मान लेते हैं। ये क्या हमारा हो गया, आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए, ये 21 हो गया, शीतल पेय कितना है, 62 है, तो 21 इसमें है। ठीक है, अब 62 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें टोटल कितना चाहिए, 86 चाहिए। हमने अभी आपको बता दिया कि 100 को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ठीक, आपको 86 के काउंट करना है, 86 के, क्योंकि 86 व्यक्ति या तो शीतल पेय या आइसक्रीम पसंद करते हैं, दोनों या कर दिया गया है, तो इसलिए अब हमें 86 से ही मतलब है, और आइसक्रीम पसंद करने वाले व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसलिए हम 86 में कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये हमारा कितना हो गया, हमारा दोनों ऐड कर लीजिए। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमें 86 टोटल लेना है, तो हमारा इतना हो गया 41, ये कितना हो गया 62 हो गया। ठीक है, तो हमारा 86 में हम 62 घटा देंगे तो हमारा कितना हो गया, ये 4 हो गया, और हमारा कितना हो गया, ये 24 आपका, ये आपका क्या हो गया, 24 आइसक्रीम हो गया। अब 24 आइसक्रीम क्या है, केवल आइसक्रीम है, क्या केवल आइसक्रीम है, ये याद रखिएगा, केवल आइसक्रीम है। ठीक, यहाँ पे पूछा क्या है, कितने व्यक्ति आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति पसंद करते हैं यानी 21 और 24 दोनों मिलाकर होंगे ना, तो दोनों मिलाकर जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तब 24 + 21, हमारा 4 1 5 हो गया, और हमारा 4 कितना हो गया, 45 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आइसक्रीम पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 45 हो गया, और शीतल पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 62 हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए केवल शीतल पेय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना, 41 होगा, और केवल आइसक्रीम पीने वाले या आइसक्रीम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 24। लेकिन यहाँ पे पूछा है कितने व्यक्ति आइसक्रीम पसंद करते हैं, इसलिए हमारा ये 45 आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये हमारा बी यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, हमारा देखिए बी कहाँ है, ये हमारा पहला है, ये आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या मूर्ख बना रहा था, आप उसके चक्कर में न पड़िए, 100 के 86 में काउंट कीजिए। ठीक, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना है। यही निकालना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या दिया है, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान क्या दिया है, 2 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा, यही है ठीक। और इसी की वैल्यू हमको निकालना है। और क्या दे दिया है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4/5। ये जब tan थीटा इज इक्वल 5 बटा हो गया 4/5, तो आप ऐसा कीजिए, इसको tan बनाइए, ठीक है, और आपका आसानी से लग जाएगा। और अदरवाइज एक तरीका था, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा कर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट में चला जाएगा, उससे न करके इसी हिसाब कर लीजिए, ठीक है। इससे देखिए, ये साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, आप कास से भाग दीजिए दोनों पक्षों में, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो 3 साइन थीटा अपान कास थीटा माइनस 2 कास थीटा अपान कास थीटा कर दिए, ठीक। ऐसे इसमें कर दिए 2 साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस 3 कास थीटा अपान कास थीटा कर दिए। क्योंकि कास थीटा बेस में है, कास थीटा बेस में, दोनों बेस में रहेगा तो आपस में करने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब ये तो आपका कट गया, ये आपका कट गया, लेकिन ये हमारा क्या बन गया, ये 3 tan थीटा बन गया और ये हमारा -2 हो गया, ठीक है। और ये हमारा 2 tan थीटा बन गया और ये हमारा +3 बन गया। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। ये हमारा 3 इंटू tan की वैल्यू रख दीजिए 4/5 प्लस -2, ठीक, बटा यहाँ भी रखिए 2 इंटू 4/5 प्लस 3, इतना क्लियर, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं सॉल्व करके, तो हमारा 4 3 12/5 हो गया, यानी 12 माइनस 5 दूनी 10, 10/5, ठीक है। अब हमारा 5 दूनी 10, ओह सॉरी, 4 दूनी 8 हो गया और 5 3 15 हो गया, तो 15 8 कितना होता है, 23 होता है, 23/5 हो गया। अब ये 5 इस 5 को काट देगा, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना होगा, 23, ये आंसर आएगा। कहीं दिया है क्या, 2/23, ठीक। अब यहाँ देखिए कहीं बी है हमारा 2/23, तो बी हमारा कहाँ है, ये है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। दो संपूरक कोण x प्लस 38 डिग्री एवं 3x माइनस 58 डिग्री हैं, दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ये आपको पता है तो दो संपूरक कोण क्या है, x प्लस 38 डिग्री और ये हमारा 3x माइनस, यही दोनों का सम कर रहे हैं ना, 58 डिग्री, बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आपको पता है दो संपूरक कोण का योग 180 होता है, दो पूरक कोण का योग 90 होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ये x प्लस 38 डिग्री प्लस ये 3x माइनस 58 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये हम क्या x 4x कर लिए, ये हम घटा लिए तो हमारा कितना 38 तो 40 हो गया, 40 से 18 मतलब 18 और 2 20 हो गया, यानी -20 हो गया, बराबर कितना हो गया 180 हो गया। तो ये 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 200 हो गया, 4 से काट दिए, हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ तक क्लियर, यानी हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और हमसे पूछ रहा था क्या, जो बड़ा कोण है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो बड़ा नज़दीकी लग रहा है, इसलिए रख लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारा 50 डिग्री प्लस हमारा कितना 38 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 8 इधर हो गया, 5 3 8, यानी 88 डिग्री बन रहा है। अब दूसरा अगर करेंगे तो 3 इंटू 5 करेंगे 50 करेंगे माइनस ये 58 करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 3 5 15 यानी 150 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। तो कौन बड़ा दिख रहा है आपको, मिला कौन बड़ा, ये वाला बड़ा मिला, ठीक है। तो ये बड़ा मिला तो इसका वैल्यू कितनी थी 92 डिग्री,
और यही हम लिख दिए, सी हमारा आंसर हो गया। तो सी कहाँ है, ये हो गया। आई थिंक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी देखते ही लग जाना चाहिए आपको। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक तौलिया को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 32% का लाभ होता है। तौलियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप हवा में ही इसका कैलकुलेशन कर सकते थे बहुत आसानी से। कैसे, देखिए बता देते हैं। ये 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की जाती है। अब 25 रुपये की वृद्धि की जाती है, कितनी बढ़ जा रही है, 32% हो जा रही है। यानी 32 माइनस 12 करेंगे 20% हो जाएगा। यानी 20% बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, 25 रुपये है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, आंसर हो गया ये डी। आप आसानी से मार दिए, लग गया हवा में ही, देखिए लग गया ना। अब देखिए इसे आसानी से कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 32%, ठीक। 25 रुपये की वृद्धि की जाती है तो कितनी हो जाती है, 32% लाभ हो जाती है। तो 32% लाभ है तो आप 12% लाभ घटाइए पहले, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। तो यानी पहले लाभ जो 12% था, फिर वह 32% हो गया। तो इसका मतलब बढ़ा कितना परसेंट, कितना परसेंट लाभ बढ़ा, 20% लाभ बढ़ा। और इधर कह रहा है 25 रुपये की वृद्धि की गई, यानी इसी 20% की वृद्धि की गई, और वही रुपये में कहा जाए तो यही 25 रुपये की वृद्धि की गई, ठीक है। यानी कह सकते हैं 20% बराबर 25 रुपये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो आप जानते हैं कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि हमारा क्या हो जाए, इधर वाला 100% हो जाए तो 5 मल्टीप्लाई कर दिए। जब लेफ्ट साइड में आप 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी 5 करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो गया, 100% हो गया। तो इधर क्या हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, तो 125 रुपये हो गया। यानी हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 125 रुपये आ गया। और आप ये डी आंसर टिक कर देंगे। और डी कहाँ दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। आई थिंक ये बहुत आसानी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसे। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न पाई चार्ट एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों को दर्शाता है। ये जो चार्ट दिया गया है पाई चार्ट में, वो क्या देता है, विद्यार्थियों द्वारा खेले गए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, उसको शो कर रहा है। और क्या कर रहा है, इस पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यही कह रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, क्रिकेट का संगत कोड क्या है, यही पूछ रहा है। और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें जब परसेंटेज में कोई चीज़ दिया रहता है तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। और अगर उसे हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल कितना, 360 डिग्री लेते हैं। और बारी बारी से जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम वैसे क्या करते हैं, परसेंट को डिग्री में चेंज कर लेते हैं या डिग्री को परसेंट में चेंज कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा करते चले जाते हैं, ठीक है। 100% बराबर 360 डिग्री, उसी पर बेस्ड हो करके हम यूनिटरी लॉ मतलब आइक्यू के नियम लगा करके सॉल्व कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्रिकेट का संगत कोण है, क्रिकेट का संगत कोण पूछ रहा है। तो 17% का कितना एंगल बनेगा, यही पूछ रहा है। आप जानते हैं कि 100% बराबर कितना है, 360 डिग्री, इसलिए आपको पूछ रहा है 17% बराबर क्या होगा। तो आप क्या किए, 360/100 इंटू 17, ठीक है, यही कर देंगे। ये हमारा 0 कट गया, फिर हमारा ये क्या हो गया, हमारा 18 हो गया, 18 गुणे 17 कर लिए ऊपर, और हमारा 2 बचे 10 हो गया, ठीक। 17 सताम 289 होता है, और फिर इसमें 17 जोड़ देंगे, ठीक है। 17 पढ़ा पढ़ रहे हैं ना, 17 जोड़ देंगे बटा 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो गया, और हमारा 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 306 हो गया, 5 से भाग दे दिए, हमारा 5 6 30 हो गया, फिर 5 इक्यानवे हो गया, फिर पॉइंट, फिर 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो 61.2 डिग्री हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कैसे किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कुल 700 विद्यार्थी हैं
तो हॉकी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्या अंतर है, यही पूछ रहा है। अब देखिए इसे कैसे किया जा सकता है। पूछ क्या रहा है, यदि कुल 700 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने 700 हैं, तो हॉकी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर क्या है। अब आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा ना कीजिए कि हॉकी और फुटबॉल के अलग अलग से ये निकालिए कितने नंबर से, फिर उसके बाद उसका अंतर निकालिए। आप डायरेक्ट परसेंटेज का ही अंतर निकाल लीजिए, फिर 700 का परसेंटेज को उसमें नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा था, हॉकी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अंतर। तो हॉकी कहाँ है, 35% है, फुटबॉल कितना 28%। तो 33 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा था। 33 माइनस 28% बराबर कितना हो गया, 5% हो गया। ठीक, अब यही तो हमसे पूछ रहा था कि अंतर कितना है, और वो भी अंकों में पूछ रहा है, परसेंट में पूछ नहीं रहा। तो आप टोटल दिया है कितना 700, तो 700 दिया है तो 700 का 5% आप निकालेंगे, ये 0 हो गया हमारा। कितना 7 बचे 35, कितने हो गए 35। तो हमारा कहीं 35 दिख रहा है क्या, ये हमारा 35 है और ये हमारा ऑप्शन यहाँ मैच भी कर रहा है। ठीक है, और इस वाले में हमने टिक नहीं किया था, ये डी था 61 डिग्री और हमारा डी यहाँ था। ठीक, ये दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कबड्डी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात क्या। अब यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, कबड्डी एवं फुटबॉल। कबड्डी के पास जाइए, कहाँ है 22%, फुटबॉल कहाँ है 28%। ठीक है, तो 22% लिखिए और रेशियो 28%। ठीक है, आप 2 से करेंगे तो 11% हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 14% हो जाएगा। तो ये परसेंट हट गया, तो 11/14 कर दिए। ठीक है, पहले किसका नंबर था, कबड्डी का था। तो हाँ, कबड्डी ऊपर हो गया और नीचे फुटबॉल हो गया। तो कबड्डी और फुटबॉल का रेशियो कितना आ गया, 11/14 आ गया। कहीं आंसर है क्या, ये सी वाला आंसर है। सी कहाँ है, चौथे के पास है, तो हमने टिक कर दिया। आई थिंक आप पाई चार्ट बहुत आसानी से आप लगा ले जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले पार्ट में भी एक पाई चार्ट का क्वेश्चन करा दिया, इस पार्ट में भी एक पाई चार्ट क्वेश्चन आ गया था, हमने करा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कोण x = 75 डिग्री के समरूपी प्रतिवर्त कोण y का मान ज्ञात करें या y ज्ञात करें। ठीक है, तो अब एक बात याद रखिए, आप जब भी आपसे पूछ दिया ऐसा कि समरूपी प्रतिवर्त कोण ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे में क्या कीजिए, आप ओवरऑल 360 डिग्री लेकर के चलिए। ठीक है, तो जब 360 डिग्री लेकर चलेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, x + y = क्या है 360 डिग्री। तो ये एक दूसरे के समरूपी प्रतिवर्त है। x का अगर समरूपी प्रतिवर्त पूछेगा तो जो y की वैल्यू होगी वो होगा, अगर y की समरूपी प्रतिवर्त पूछ रहा है तो जो x की वैल्यू होगी वो होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या दिया है 75 डिग्री। ठीक है, ये कोण था। ठीक, इस हिसाब से अब उसके बाद x का हमारा क्या हो गया 75 डिग्री, तो अब क्या है y का हमें पूछ रहा था प्रतिवर्त कोण। ठीक है, y का प्रतिवर्त कोण पूछ रहा था, तो हमारा ये 360 डिग्री। आप क्या करते हैं, ये हमारा कोण y इधर ही रह गया, ये उधर गया, तो 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 285 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में। आपको अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा दिया क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन देखिए 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको नॉलेज नहीं रहेगा वो छोड़ देगा, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, और जिसको नॉलेज रहेगा तो देखते ही टिक मार करके आगे बढ़ जाएगा, उनका नंबर भी बढ़ जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ऐसे क्या करा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब सिर्फ मूर्ख बनाने वाले क्वेश्चन है, जिसने दिमाग लगा लिया प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएगा, और अगर कोई कंफ्यूज हो गया तो फिर टाइम लॉस करेंगे। ठीक, छोटे छोटे यही क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम कर जाएंगे अगर आप अभ्यास नहीं किए रहेंगे और देखे नहीं रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है सरल कीजिए एवं सी का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सी का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सी के पास का जो डाटा होता है वही हमारा उसका कोफिशिएंट होता है, वही हमारा क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या दिया है, 2/3 a - 3/2 b + c - 2a + 3 × अब ब्रैकेट ओपन कर दें। चलिए अच्छा अभी दूसरी बार कर देंगे,
-2/5c ये दिया गया है। अब यहाँ पे हम सी वाला कलेक्ट करते हैं क्योंकि सी का कोफिशिएंट पूछ रहा है, बाकी किसी सम से मतलब है नहीं है, सिर्फ सी निकालते हैं, कोई और करने की ज़रूरत क्या, सी निकालते हैं, सी यहाँ रख लिए और यहाँ से सी निकालते हैं, ये है, पहले सॉल्व करके ओपन कर देते हैं पूरा, फिर सी अलग कर लेंगे। 2/3 ए हो गया और 3/2 बी हो गया, प्लस सी हो गया -2 ए हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3b हो गया माइनस ये 3c हो गया -2/5c हो गया। अब क्या करेंगे, c का जो है वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तीनों निकाल कर लाते हैं तो यहाँ c करते हैं, -3c करते हैं, -2/5c करते हैं। अब उसके बाद ये हम घटा दिए तो -2c हो गया, -2/5c हो गया, ठीक है। अब इसे बढ़ा करके c कॉमन ले लिए तो हमारा -2/5 तो हमारा क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 -2 मतलब -10 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c -12/5 ये हमारा हो गया। अब c का कोफिशिएंट पूछ रहा था, गुणांक पूछ रहा था, तो यहाँ पे c का गुणांक क्या है, -12/5 और -12/5 हमारा किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें टिक करना है कहाँ सी पे, कहाँ सी है, तो हमारा यहाँ सी है, ये हमने टिक कर दिया 1c, ये आंसर हो गया। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए जो 2016 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, और कब 31 मार्च 2016 को थर्ड शिफ्ट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन पिक आउट किया, बाकी मुझे लगता था कि आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हमें कुछ नया दिखा हमने उसको आपके सामने लाया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा आज का वीडियो। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो आज के लिए जय हिंद।